बिहार की राजनीति में अगर बाढ़ की हम बात कर लें तो बाढ़ बहुत बड़ा निर्णायक जो है वो फैसला लेता है। बिहार की राजनीति में अगर कहा जाए कि अगर लाई कहीं का फेमस है तो वो बाढ़ का है। बाढ़ विधानसभा में लगातार द एसडी न्यूज़ का टीम जो है वो अपने चुनावी अभियान को जारी रखी हुई है और यहाँ पर पप्पू यादव की पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रोफेसर श्यामदेव सिंह चौहान साहब। इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि व्यस्तम समय है और लगातार अपने चुनावी अभियान में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। चौहान साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है एसडी न्यूज़ में। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि कैसा वक्त सुबह से शाम बीत रहा है, लोगों के पास जब आप जा रहे हैं तो लोग क्या आपसे बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, मुझे ये बताइए। मैं 8 बजे मॉर्निंग घर से मैं निकलता हूँ और लगातार 2 तारीख से मैं जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ। ऐसा है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं राजपूत समाज से आता हूँ और मैं जहाँ भी जिस समाज के बीच में अब तक गया हूँ वहाँ बस एक ही नाम आ रहा है, वह प्रोफेसर चौहान। मैं पूछता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर चौहान क्यों नाम आ रहा है। बाढ़ की जनता लगातार 15 साल से जो है त्रस्त है। यह जो है गठबंधन और ये खास करके ये एनडीए, ये दोनों की सरकार से ये बाढ़ और पूरा बिहार यह जो है पूरा जो है एकदम ये करा रहा है और उसके खिलाफ आज पप्पू यादव ही बिहार का विकल्प है। और बाढ़ की जनता खास करके मेरा समाज और उसके साथ मैं जहां भी जा रहा हूं उस सर्व समाज कहता है कि विकल्प चौहान। यहाँ कोई गठबंधन नहीं है। यहाँ गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं उसको कोई पहचानता तक नहीं है। यहाँ मैं अगर आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ अगर कोई है तो बस प्रोफेसर चौहान है, जन अधिकार पार्टी का सिपाही। मैं लगातार 4 सालों से बाढ़ के लिए हर मुद्दे पर, चाहे वह जिला का मुद्दा हो, चाहे वह एनटीपीसी में आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा हो, चाहे वह जो है धरना प्रदर्शन और किसी भी सामाजिक और स्थानीय मुद्दा हो, केवल बाढ़ में चौहान। कोई बाढ़ में ये वर्तमान में जो गठबंधन के लोग हैं पूछिए उनसे, कभी वो दिखाई दिया है? वो पटना में रहता है, कहीं उसे चिंता है कोई? और एनडीए के लोग खास करके ये जो 15 वर्ष का जो ये जल्लाद है उसको कोई लाइक नहीं कर रहा। एक गांव में उसका कोई नाम नहीं लिया है। मैं नाम ले लेना चाहूँगा, आप जनता से जाके पूछिए। जनता उनको जो है अपशब्द कहती है, उनको गाली देती है। हम इतना ही कहेंगे कि जनता अब जो है पप्पू यादव के सामने खड़ी हो गई है। अब जनता जो है चौहान साहब, ये 15 साल का जल्लाद अब जिसे बता रहे हैं उसको आप चुनौती कैसे दीजिएगा? 15 साल का वक्त है, 20 साल भी हो सकता है वो। अरे भाई, जनता को तो जल्लाद मैं इसलिए कहा कि ये जल्लाद जो है बनकर ये खून चूसा है। इस बाढ़ की धरती पर न एक अस्पताल है, बिहार की धरती पर न एक अस्पताल है, न स्कूल में शिक्षक हैं। आप जाइए, जाके स्कूल का हालात देखिए, न ब्लॉक में जाके देखिए, न ब्लॉक में कोई सुनता है, न थाना में कोई सुनता है, न एक फैक्ट्री लगा 15 साल या 30 साल में, न पुराना फैक्ट्री चालू हुआ। मैं जल्लाद इसलिए कर रहा हूं कि यह जो है केवल जात और धर्म के नाम पर यह 15 साल से लगातार और 30 साल से जो है जनता जो है के उन्माद के बीच में जनता के सामने उन्माद फैलाकर ये लोग वोट लेने का काम किया है। पप्पू यादव ही एक ऐसा माई का लाल और कोसी का लाल है जो लगातार बिहार और बाढ़ के लिए हमेशा वो संघर्ष करने का काम किया। पूरा जनता आज जो है पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी की ओर मुखातिब है। चौहान साहब, आप और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मात्र जनता से 3 साल मांग रहे हैं। इन 3 सालों में आप लोग क्या कर दीजिएगा कि जनता आपको वोट दे, चौहान साहब को बाढ़ विधानसभा से वोट दे? देखिए, पप्पू यादव ही एक ऐसा शख्स है बिहार में जो अब तक पॉलिटिकल पार्टी जन अधिकार पार्टी जो मजिस्ट्रेट ये एग्जीक्यूटिव के सामने वह जो है ये एफिडेविट दिए हैं और एग्जीक्यूटिव के सामने उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि 3 साल के अंदर अगर वह सरकार का जो प्रतिज्ञा पत्र है अगर उसको लागू नहीं किया तो कोई भी जनता जो है अदालत जाकर और पप्पू यादव के खिलाफ वह जो है उनके खिलाफ पिटीशन डालकर और पप्पू यादव को बर्खास्त करवा सकता है। बताइए कि कोई ऐसा अभी तक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है जो ये क्या कहते हैं जो गया होगा न्यायालय और प्रतिज्ञा? तो मैं यही कहूंगा कि पप्पू यादव आप देखे होंगे, चाहे कोरोना हो, चाहे फ्लड हो, चाहे बिहार में कोई घटना हो, सबसे पहले पप्पू यादव वहां पहुंचता है कि नहीं? और जहां तक योजना की बात, तो पप्पू यादव सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पप्पू यादव जो है लगातार इन 3 बिंदु पर पप्पू यादव काम करेंगे। और उनका कहना है कि जब तक हम
बिहार को नहीं बदल देंगे, बिहार की व्यवस्था, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। और खास करके पप्पू यादव पहली बार ऐसा प्रतिज्ञा लिया है और उस प्रतिज्ञा में दम है। दम इसलिए है कि उन्होंने कोर्ट में, न्यायालय में जाकर वो शपथ पत्र जो है वो दाखिल किया। और मैं भी बाढ़ की धरती पर मैं अपना कोर्ट में जाकर, बाढ़ न्यायालय में जाकर शपथ पत्र दायर किया हूँ। और जब से मैं बाढ़ में ये नॉमिनेशन के बाद मैं मैदान में हूँ, कहीं कोई नहीं है, केवल अगर है कहीं कोई नाम लेने वाला तो प्रोफेसर चौहान। यह जो है लगातार हम जनसंपर्क में हैं और 28 तारीख के यह पर्दा साफ हो जाएगा। 28 तारीख को पर्दा साफ हो जाएगा। चलिए चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो प्रोफेसर चौहान साहब इस वक्त थे जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से जाप के प्रत्याशी। हालांकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लगातार बातचीत करते रहते हैं और जिस तरह से पप्पू यादव से कल भी मैंने खास बातचीत की थी, पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने मेहनत के बदौलत अपने क्षेत्र में जीतेंगे, जनता का दिल वो जीतेंगे और लगातार उनका चुनावी अभियान जो है वो चल रहा है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ में देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़, बाढ़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।